छत्तीसगढ़ साहित्य, संस्कृति और कला की पावन धरा। यही वह भूमि है जहां महाकवि कालिदास जी ने मेघदूत जैसी अमर कृति की रचना की, जहां गजानन माधव मुक्तिबोध जी और पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने साहित्य को नई पहचान दी, और जहां रायगढ़ के राजा चक्रधर सिंह जी ने संगीत को अमर परंपरा में ढाला। इसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए 4 अक्टूबर 2025 को काव्य पाठ प्रतियोगिता एवं राज्य स्तरीय युवा कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष श्री विश्व विजय सिंह तोमर जी के मार्गदर्शन में और खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सहयोग से यह भव्य आयोजन संपन्न हुआ। इसका उद्देश्य था प्रदेश के युवा साहित्यकारों को मंच देना, उनकी प्रतिभा को निखारना और उन्हें भारत के शीर्ष कवियों से जोड़ना। हम सब ने सोचा कि यदि कवि सम्मेलन करना है और युवा एवं खेल युवा कल्याण विभाग इसका आयोजन करता है तो छत्तीसगढ़ के युवा साहित्यकारों के लिए हम क्या कर सकते हैं। इसी सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और आदरणीय अरुण भैया के मार्गदर्शन में हम सब ने संभाग स्तरीय युवा काव्य पाठ प्रतियोगिता का आयोजन कराया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने कहा, छत्तीसगढ़ की धरती सदा से साहित्य और संस्कृति की धरा रही है। कालिदास, मुक्तिबोध और बख्शी जैसे महापुरुषों ने इसे गौरवान्वित किया। आज यह मंच युवा कवियों की रचनात्मकता को नई उड़ान देगा। इस विदेशी कौमांतरी को उनके पीठ को ऐसा ये प्रयास है। माननीय उप मुख्यमंत्री एवं खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री अरुण साव जी ने अपने उद्बोधन में कहा, यह सम्मेलन केवल प्रतियोगिता नहीं बल्कि सीखने और प्रेरणा लेने का अवसर है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति जीवन के हर चरण से जुड़ी है। खेतों की बुआई में ददरिया गूंजता है, त्योहारों में गीत और नृत्य उमड़ते हैं। युवाओं को इस परंपरा को अपनाकर समाज में सकारात्मक बदलाव लाना होगा। आप सबको यह जानकर खुशी होगी कि पूरे छत्तीसगढ़ के 1038 युवाओं ने अपना पंजीयन इस प्रतियोगिता के लिए कराया और उसके पश्चात 15 युवा पांचों संभाग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय चुन करके आज सुबह रायपुर के इसी ऑडिटोरियम में उनके बीच में काव्य पाठ की प्रतियोगिता हुई। उसके पश्चात हम सबके बीच में 3 युवा कवि चुन करके आ जाए हैं। इसमें बिलासपुर की निधि तिवारी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। मेरे निम्न होने के विचार से बनी तकिए पर उसने अपनी नींद पूरी की। मीरा मृदु द्वितीय स्थान पर रही। लखन सियाने राम प्रेम में राजभोग को त्याग दिया, भरत ने भूमि सैया चुनकर राजयोग को त्याग दिया। और कोरिया की अलीशा शेख ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। आर्यवर्त के ऋषि मुनियों ने मानवता का कार्य किया, दधीचि शिवी ने परहित में निज देह का दान दिया। मुख्यमंत्री ने विजेताओं को सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। मैं स्वागत करना चाहूँगा देश के यशस्वी कवि जिन्होंने सिर्फ भारत में ही नहीं भारत के बाहर भी हिंदी का नाम यदि दुनिया में रोशन किया है, वैसे नामचीन कवियों में से हम सबके सम्मुख उपस्थित हैं। आदरणीय कविता तिवारी जी हैं। हमारे देख जब खड़े हो जाएंगे तो आपको हंसने लगेंगे ऐसे। हमारे दिनेश पावरा जी हैं, हमारे शशिकांत यादव जी प्रखर राष्ट्रवादी कवि हम सबके बीच में, जिन्होंने अपनी पहली किताब से यूपीएससी की तैयारी करते करते अपनी पहली किताब से ही बड़ा नाम कमाया और साहित्य अकादमी जैसा पुरस्कार जीता। ऐसे प्रिय बड़े भाई निलोत्पल मृणाल जी हैं। हम सबके बीच में छोटी बहन मनु वैशाली है। आप सब इनका एक जोरदार छत्तीसगढ़िया जो अतिथि स्वागत की परंपरा को जोरदार ताली बजाकर एक बार स्वागत करें। इन सभी ने मिलकर वातावरण को भावनाओं, ऊर्जा और उत्साह से भर दिया। सभागार तालियों और जयकारों से गूंज उठा। इस अवसर पर कई गणमान्य अतिथि भी उपस्थित रहे। उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा जी, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जी, कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहिब जी, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल जी, विधायक मोतीलाल साहू जी सहित अनेक साहित्यकार, कवि और हजारों की संख्या में श्रोता। नीलोत्पल मृणाल जी के विचारशील शब्द।
डर हमेशा से अगली पंक्ति के साथ रहा है कि कब उठ के कोई चल देगा, लेकिन यहाँ जब अगली पंक्ति खड़ी है और बैठी हुई है तो पिछली पंक्ति के लोगों को भी आश्वस्ति है कि हम सब साथ होकर इस देश को बनाने में लगे हैं। इसलिए हिंदी कविता की ओर से छत्तीसगढ़ कैबिनेट सरकार, पूरे मंत्रिमंडल का मैं आभारी हूँ, मुखिया का आभारी हूँ कि आप यहाँ पर बैठ के हिंदी कविता को प्रोत्साहन दे रहे हैं। एक गीत है मेरा रील बनाने वाले लड़के, अरुण भैया 9वीं कक्षा में आप स्कूल जा रहे हैं और वहां से कहानी शुरू होती है। क्या कि स्कूल की दीवारों पर जा दिल बना वाले लड़के की उड़ती तीर भी खुद पर लेके लड़ भिड़ जाने वाले लड़के और दिल टूटे झील बनाने वाले लड़के, अरे दिल टूटे तो बिस्तर पर ही झील बनाने वाले लड़के, उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। सीएम सर आप अपने स्कूल के टाइम को बना रहे कि ताजी किताब पर बासी अखबार की जिल्द चढ़ाने वाले लड़के और खा के समोसा सीनियर के सिर बिल टिकाने वाले लड़के। लेकिन यही लड़के, यही अल्हड़ आवारा बेपरवाह लड़के जब अपने अपने समय में जिम्मेदारियां संभाल लें कि हक में उठे कि जब हक में उठे तो कलमों को शमशीर बनाने वाले लड़के, उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। मैं अपने दोस्तों को नौकरी करते हुए तनाव में देखता हूँ कि या तो फाइल उनके नीचे या वो फाइल के नीचे, विकल्प नहीं है। वहां से लगता है वहां भी शांति नहीं है, वहां से गीत करता हूँ। आप अपने कॉलेज के टाइम को याद करिएगा। कॉलेज के दिन याद करूं तो लगता था कि थे सुल्तान, चौक चौराहे राजपाट थे और दरबार था चाय दुकान। वही लगता था मजलिस, लगता था कौन हमारे मन में लोहा तनिस्पाती, चलते थे तब सीना का, पर धीरे धीरे गल गया लोहा, अरे धीरे धीरे गल गया लोहा, अब तेवर का तलवार गया। एक नौकरी, बस एक नौकरी के चक्कर में देखो सिकंदर हार गया। एक नौकरी के चक्कर में देखो सिकंदर हार गया। शशिकांत यादव जी की ओजपूर्ण कविताएं। आधे जो पागल होते हैं वो कवि होते हैं, वो जो इनको बुलाकर सुनते हैं। और विधायक जी आज उनके जाना मत, उस दिन तुमने बहुत गलती करी थी कि तुम आखिरी में आए थे। वो जो विधायक हमको सुनते हैं वो सब मंत्री बनते हैं। वो जो मंत्री हमको सुनते हैं, पूछ लो भाई साहब से, गवाह है ये बैठे सामने, मुख्यमंत्री बनते हैं। और जो मुख्यमंत्री हमको अहमदाबाद में बैठकर सुनते हैं वो प्रधानमंत्री बनते हैं। कि शब्दों की साधना को, भावों की आराधना को साहित्यिक स्थान मिले ऐसा वरदान दो। कविता को रचूं और छंद का श्रृंगार करूं, गजलों से प्यार करूं ऐसा वरदान दो। पल पल पूज सिद्धदायिनी मां शारदे में, वाणी और विद्या का तुम मुझे वरदान दो। और
गीत लिखूं मान सम्मान स्वाभिमान के हो, देश अभिमान के हो, ऐसा वरदान दो कि वीणा वादिनी हमारी प्रार्थना यही है बस, कि हाथ में उठाई है कलम माता शारदे तो सौगंध तुम्हारी है कि फर्ज भी निभाएंगे। प्रियसी के रूप पे हम कोई गीत ना लिखेंगे, लेकिन पीड़ितों के क्रंदनों को हम गाएंगे। और राज करने वाले राज करे, सत्ताधीशियां हर मौसम में उन्हें हम दर्पण दिखाएंगे। वो चोलियों पे गीत लिखे फिल्म वाले गीतकार, हम तो मातृभूमि के सम्मान गीत गाएंगे। चोलियों पे गीत लिखे फिल्म वाले गीतकार, हम तो मातृभूमि के सम्मान गीत गाएंगे। कविता तिवारी जी का राष्ट्रभक्ति से सराबोर काव्य पाठ। पहलगाम की वो घटना आप भूले नहीं होंगे। मैं बस ये बताना चाहती हूँ माननीय कि ऑपरेशन सिंदूर में केवल सेना नहीं लड़ी होगी, क्या क्या लड़ा होगा, अंतिम रन सुनिएगा। ताकत है जिसको पिलाया दूध उसका ही खून देख, लोरियों की बदुआ का शूल गड़ जाता है। जिसको पिलाया दूध उसका ही खून देख, लोरियों की बदुआ का शूल गड़ जाता है। पापा तुम पे है गर्व आंसुओं में बोलकर, बेटियों का बचपन भी झगड़ जाता है। भाइयों को खो करके राखियां भी मौत वाला फंदा बन शत्रु के गले में पड़ जाता है। हाथ मेहंदी रचाए अंतिम सलामी देके, सरहद पे कहीं से दूर लड़ जाता है। मैं 4 पंक्तियां इस कवि सम्मेलन को और आपके इस प्रयास को, तोमर जी आपके इस प्रयास को समर्पित कर रही हूँ। हे ईश्वर मालिक, हे दादा, हे जगत नियंता दीन बंधु, हे परमेश्वर प्रभु, हे भगवन, हे प्रतिपालक, हे दया सिंधु, सच्चिदानंद घट घटवासी, हे पुण्य राशि करुणावतार, हे विघ्न हरण मंगल मूरत, हे शक्ति रूप, हे गुणागार, सभ्यता यशस्वी हो जाए, मानवता का फैले प्रकाश, सब दिव्य दृष्टि के पोषक होकर दो कुदृष्टि का सर्वनाश। इतिहास कहे जाए प्रतिपल, पृष्ठों में अकलंकता रहे, सज्जनता का अनुशीलन हो, मानव को पथ का पता रहे। हर एक बालिका विदुषी हो, हर बालक नीति निधान रहे, फहराए तिरंगा अंबर तक, माँ का धानी परिधान रहे। कविता चाहेगी धरती पर, कविता चाहेगी धरती पर, संस्कृतियों का सम्मान रहे। जब तक सूरज चंदा चमके तब तक ये हिंदुस्तान। दिनेश बावरा जी की प्रखर वाणी। छत्तीसगढ़, अभी आपने मुझे वो ऊर्जा नहीं दी है दिनेश बावरा जिस ऊर्जा के लिए जाना जाता है। माननीय मंत्री आए, पुष्पवंत जी बोले जोर से छाती पे मत मारा करो, अटैक आ सकता है। मैंने कहा सर कुछ लोग मुझे सुनने के बाद अटैक आ जाता है, लेकिन बहुत अच्छा है आप यहाँ मंत्री हंसते। हमको तो शशिकांत भैया ने कोरोना के बाद नौकरी में लगाया मुर्गी पालन केंद्र। अपन ब्राह्मण आदमी, मुर्गियां वेजिटेरियन हो गई। बता रहा हूं, मुर्गी वेजिटेरियन हो गई, अंडा देना बंद। मालिक ने दूसरे दिन बुलाया, बोले सुन बे, मुर्गियों को अंडा देने लगा, नहीं तो नौकरी छोड़। सर मैं कभी सारी मुर्गियों को लाइन से खड़ा किया, मैंने कहा सुनो, कल सबने 2-2 अंडा नहीं दिया तो काट करके बांट दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ रायपुर के बड़े लोगों से कल दूसरे दिन सबने 2 दिया, एक ने 1 ही दिया। हमने पूछा तूने 2 क्यों नहीं दिया? अब आपकी ताली आ जाएगी। उसने कहा देखो दिनेश बावरा तुम्हारे धमकी के माले दे भी दिया, वरना मैं मुर्गा हूं। हमें होश में आना होगा, किसी कीमत पर पानी को बचाना होगा। जैसे बादल पानी बचा के रखता है आसमान में, जैसे रोजा रखने वाला पानी बचाता है रमजान में, जैसे प्यासा पानी बचाता है रेगिस्तान में,
जैसे ऊंट पानी बचा के रखता है अपने पेट में, जैसे नदी बचाती है पानी चैत बैसाख और जेठ में, जैसे 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 एक माली बचाता है नौजवानों, जैसे एक माली बचाता है पानी अपनी फुलवारी के लिए, जैसे ये किसान बचाता है पानी अपनी क्यारी के लिए, जैसे एक पनिहारन बचाती है पानी खड़ा करते हुए। एक पंक्ति दे रहा हूं, हाथ खड़े कर देना, मुझे अच्छा लगेगा। जैसे पनिहारन बचाती है पानी घड़ा भरते हुए, और जैसे एक पिता बचा लेता है आंख का पानी बेटी विदा करते हुए। जैसे पिता बचा लेता है पानी, आंख का पानी बेटी विदा करते हुए। इसलिए अंतिम निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, सारे मंत्री जन, अंतिम निवेदन इतना सा है, न सोना न चांदी न बंगला न कार छोड़ करके जाइए आप, क्योंकि ये युवा मंत्रालय का कार्यक्रम है। न सोना न चांदी न बंगला न कार छोड़ करके जाइए, ये आने वाली पीढ़ी कहीं प्यास से न मर जाए, इतना पानी तो मेरे हुजूर मेरे सरकार छोड़ करके जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। और मनु वैशाली जी की भावनात्मक रचनाएं। हम लोग ऐसा बचपन जीने वाली अंतिम पीढ़ी से आते हैं। मैं चाहती हूँ कि उन तक वो गाँव बचा रहे जो हमने देखा है, वो सुन सके। मैं गीत शुरू करती हूँ कि गाँव में क्या रखा है। होती थी शाम मम्मी के होती थी शाम मम्मी, कहती थी आप बना दो। होती थी शाम मम्मी, कहती थी आप बना दो। बाबा की प्यारी पिट्टी, अम्मा का राजा बाबू, आंखों में मोटा काजल, माथे पे एक टीका, कहती थी खेल आओ दे करके एक सिक्का। तब छूटते ही घर से अम्मा को दौड़ते थे, जाए जहां भी अम्मा न छोड़ते थे। लड़ती थी लाड़ में एक बछिया वो नीम नीचे, लड़ती थी लाड़ में एक बछिया वो नीम नीचे, पूछो ना नीम की उस छांव में क्या रखा है। बक्सों में उन घरों के रखा है एक जमाना, तुम कह रहे हो पैसे, गाँव में क्या रखा है। कंधे पे जो पिता के घूमे हैं बैठ सारा, कंधे पे जो पिता के घूमे हैं बैठ सारा, क्या क्या बताएं ऐसे गाँव में क्या रखा है। युवा कवि सम्मेलन 2025। यह आयोजन केवल एक प्रतियोगिता नहीं था, बल्कि साहित्य और संस्कृति की उस परंपरा का उत्सव था जो पीढ़ियों को जोड़ता है। यह मंच युवा कवियों को प्रेरणा देता है, समाज को दिशा देता है और छत्तीसगढ़ की गौरवशाली सांस्कृतिक पहचान को नई रोशनी देता है। छत्तीसगढ़ सदैव से साहित्य और संस्कृति की जीवंत धरा, और आज भी वही प्रेरणा। युवा कवि सम्मेलन 2025 साहित्य, संस्कृति और युवा शक्ति का भव्य संगम।